ओम श्री हरि। दसम महाविद्या बगलामुखी माता। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्राय शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हद्रमाला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्दर है। स्वतंत्रता के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर में बगलामुखी के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी किया जाता है। वह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से ही है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर रूप धारणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मनोता कही जाती हैं। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति ही है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से धूलोक वृष्टि प्रदान करता है, उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में विष्टभ्यामिदम कृतं सम्यक्सान स्थितो जगतम कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या परलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के समन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडन माला तंत्र में यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र विचार और काल शोधने की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्व माया के अनुसार ही उपास्य है। इस आमाश में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कतापूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इसी महाविद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यान नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया। सांख्यान ने 36 पटलों में उपनिषद बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। जय माता दी। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंगों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता।
पूत कपूत पुण्य है परिणाम माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ मेरे तन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली बचाने वाली सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। रोज सच्चे दरबार की जय।